वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लियो या फिर सिंह राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि अगस्त के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही आगे जुड़ते रहिए। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं बॉटम ऑफ द डेक से करियर के लिए। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है द स्टार कार्ड। और चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड है यहाँ पे। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। फिर है यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स रिवर्स में। फिर है नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्ड्स तो निकले हैं आप लोगों के लिए दो। तो इस महीने काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ साइकिल खत्म होने वाला है, और आप यहाँ पे जो विश को लेकर यहाँ पे काम कर रहे थे वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है। और यहाँ पे आपको मतलब एक जो मतलब संपूर्णता मिलती है ना कि हाँ मुझे सब कुछ मिल चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, वो संपूर्णता यहाँ पे आपको मिल सकती है। और उसके साथ यहाँ पे आपकी कोई नई बिगिनिंग होगी, या फिर आपको कोई बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स या फिर नया कुछ मिलने वाला है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपके जो भाग्य है आपके साथ इस महीने बहुत मतलब अच्छी तरीके से खड़ा रहेगा। आपका भाग्य चेंज परिवर्तन होने वाला है काफ़ी हद तक। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को मतलब इमोशनली एंड लॉजिकली बहुत बैलेंस खुद को महसूस करोगे। और आप होप कर रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो। पहले जो काफ़ी हद तक आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी वो नेगेटिविटी धीरे धीरे करके चला गया है। और पास्ट की चीज़ों को लेकर आप जो काफ़ी हद तक यहाँ पे सोच रहे थे वो पास्ट की चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पे बदल रही है। आप उससे मूव ऑन कर रहे हो और अपनी जो हार्ट है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे हील हो रही है। पास्ट की फेलियर्स को लेकर आप पहले जो जितना सोचते थे उससे आप यहाँ पे बाहर निकल रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और बहुत सारे नए आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं, बहुत कुछ आपको करना है, बहुत एक जोश पैशन आप इस महीने बहुत ज़्यादा फील करोगे। आप कुछ मतलब काम करने की को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो। इसकी वजह से काफ़ी हद तक आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगी। आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे बूस्ट होगी। लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको समय और लगेगा अपने दिल को हील करने में। धीरे धीरे आप बदल रहे हो, धीरे धीरे आपकी जो मतलब मन की जो कॉन्फिडेंस है, मन में जो मतलब दुविधाएं थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, यहाँ पे धीरे धीरे पूरी तरीके से वो खत्म होने वाली है। एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी तरफ आ रही है। मतलब जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको भी ढूंढ रहा है, ऐसा आपको फील होएगा। और पहले से ही काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी तरफ आ रही है या फिर कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ में आपको काम करनी है। यहाँ पे मुझे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती हुई मुझे महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम थी, कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो रही है पूरी तरीके से। आप अभी अपने आप को लेकर यहाँ पे ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे बहुत मतलब सोच की एनर्जी है। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पीछे पीछे जो आपने जो मतलब यहाँ पे अगर आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आई थी जो आपने काफ़ी हद तक ये दुख की वजह से या फिर पास्ट की बैगेजेस की वजह से आपने वो छोड़ा था, तो वो फिर से आपके पास यहाँ पे आ रही है। दोबारा से वही अपॉर्चुनिटी आ रही है और उसकी वजह से आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको पब्लिक से प्रेज मिलेगा, आपको यहाँ पे लोग पहचानेंगे। इस महीने आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बस आपको अपना जो मतलब दुख है उससे पूरी तरीके से मूव ऑन करना होगा, बस इतना ही आपको करना है। फिर से वो साइकिल खत्म, फिर वो जो साइकिल है जो जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई थी, वो साइकिल यहाँ पे खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। और आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्किंग करने वाले हो। यहाँ पे बिजनेस वगैरह ऐसा कुछ है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ आप बातचीत करते हो, बहुत सारे लोग आपको पहचानते हैं। तो वो जो पौधा है या फिर वो जो काम करने की काम जो आप करते हो वो काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ रहा है। ज़्यादातर मुझे बिजनेस ओनर्स लग रहे हैं या फिर कुछ इंडिपेंडेंट मतलब अकेले की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। तो वो जो भी आप काम करोगे वहाँ पे आपकी जो नेटवर्किंग है वो बहुत अच्छी बढ़ेगी। पहले से ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तगड़ी होने वाली है। और बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे पहचानने वाले हैं। और ये जो चेंज है ये एक्चुअली आपके बेहतरी के लिए यहाँ पे ये चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए देखते हैं लव से क्या है अभी आपके लिए ज़िंदगी में। और यहाँ पे है एट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, और चलिए देखते हैं क्या है कार्ड्स। पहला कार्ड है जस्टिस। ओके, यहाँ पे मैं ये दो कार्ड को इस तरफ ही रखना चाहूँगी थोड़ा सा। ओके, इसको हम थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला कार्ड है आपका जस्टिस। दूसरा है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस,
और यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड, टावर, और एक्स्ट्रा और एक और जो है यहाँ पे टेम्परेंस। देखिए, जैसे मैं कह रही थी कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, और काफ़ी हद तक आपकी ये इंट्यूशन आपको कह रही है कि ये जो हार्ट ब्रेक है ये बस एक शुरुआत है। इससे आपकी जो साइकिल थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो एक्चुअली आप जहाँ पे फंस गए थे वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो धीरे धीरे। आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपकी जो सोच है, सोच में एक बड़ी सी बदलाव आएगी। और यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर आप जिसके ऊपर पूरी तरीके से झोंक दे रहे थे, या फिर जो काम कर रहे थे, उस काम को आप बहुत अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से एक्चुअली आप निभा पाओगे। और प्यार के मामले में जो ज़्यादातर मुझे लग रही है कि यहाँ पे आप जिस पर्सन के साथ यहाँ पे जिस पर्सन से आप यहाँ पे दूर चले गए थे, उस पर्सन के साथ आप यहाँ पे फिर से मतलब पैचअप करने वाले हो। आप उनकी तरफ कमिटमेंट लेकर ले जाने वाले हो, लेकिन काफ़ी हद तक आपको इस कमिटमेंट को देने को लेकर, मतलब ये जो प्रपोजल आप देने वाले हो उसको लेकर थोड़ा बहुत ज़्यादा आपके अंदर भय है, एंजाइटी है कि क्या ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। यहाँ पे आप जो पास बैगेजेस से निकल रहे हो धीरे धीरे करके, उसकी वजह से काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी ओवरऑल मतलब सोच में एक चेंज आ रही है। मेंटल क्लैरिटी आपकी बढ़ रही है कि किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। और उसकी वजह से आपको जो लेसन लर्न करना था वो आपने काफ़ी हद तक इस रिलेशनशिप के दौरान सीख लिया है। और आप अभी भाग रहे हो कि आपकी पर्सन की तरफ आप बढ़े या नहीं बढ़े। यहाँ पे एक्चुअली आपकी ये जो सोच बदल रही है ना, और बैलेंस हो रही है एनर्जी, इसकी वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप में एक नई मतलब शुरुआत होगी और आपका लक बदलेगा। देखिए, यहाँ पे रखते हैं कार्ड। आपका लक बदलेगा यहाँ पे। ओके, तो आप मतलब उनको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, या फिर उनके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन ने यहाँ पे पूरी तरीके से एनर्जी देना बंद कर दिया है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे आपने अभी तक अपना जो प्यार है उनको बताया नहीं, इसकी वजह से काफ़ी हद तक उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। और यहाँ पे आपको पता है कि ये एक सोलमेट पर्सन है, या फिर आपके साथ उनका रिलेशनशिप कुछ अच्छा है, मतलब अलग है। अच्छा तो है ही, अलग भी है। यहाँ पे एक्चुअली आपकी वजह से उन्होंने रिलेशनशिप को छोड़ा था। एक्चुअली आपने छोड़ा था रिलेशनशिप को, ऐसा लग रहा है। आपने शायद अपने करियर की वजह से यहाँ पे उनसे रिलेशनशिप पूरी तरीके से तोड़ दिया था। आप बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने काम को लेकर, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक यहाँ पे आपने नहीं कहा कि आपको क्या चाहिए, या फिर इस रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। तो अभी तो आप प्लानिंग कर रहे हो, और ये आपको पता है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये मतलब इसी पर्सन को आपको चाहिए। काफ़ी ऐसा भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ईगो में बैठे हुए हो, कि अभी तक आप सोच ही रहे हो बस आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे आपने कुछ कदम अभी तक नहीं उठाए हैं, उठाने वाले हो, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अभी इस महीने में आप कोई कदम नहीं उठाओगे अपने तरफ से। आप यहाँ पे मतलब जांच रहे हो, भाप रहे हो कि ये पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, या फिर जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, वो मेरे लिए क्या सोचता है, वो मेरे लिए क्या फील करता है। आप पहले देख लेना चाहते हैं कि ये सामने वाला पर्सन मेरे लिए क्या फील करता है, क्या मैं जो फील कर रही हूँ क्या वो भी वही फील कर रहा है अभी। तो यहाँ पे आप बहुत मतलब आपकी प्लानिंग चल रही है, बहुत आप सोच रहे हो, बहुत जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। और इसी वजह से काफ़ी हद तक आप यहाँ पे बैलेंस करोगे। और देखिए, ऑलमोस्ट ऑल बहुत सारे मेजर आर्कानाज यहाँ पे मुझे दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7, इतना मतलब मेजर आर्काना, मतलब यहाँ पे और एक है 9। तो वही इतना मेजर आर्काना। देखिए, आपको फीलिंग्स है, बहुत ही मतलब बहुत बड़ा फीलिंग से आप आगे बढ़ना चाहते हो, रिलेशनशिप को कमिटमेंट की तरफ ले जाना चाहते हो, लेकिन बहुत सोच रहे हो, बहुत एंजाइटी और फियर आपको हो रहा है। आपको डर लग रहा है कि जिस पर्सन को आप चाह रहे हो, क्या वो पर्सन इतना ही आपको चाहते हैं क्या नहीं। आपको अभी तक श्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे आप एक्शन नहीं लोगे। और वो पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो भी मुझे बहुत ही इंट्यूटिव लग रहे हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान लग रहे हैं, और वो भी अपने करियर, अपने फाइनेंस के ऊपर यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है। और काफ़ी हद तक आपने जब ना कहा था, तो उनका भी यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ था, तो वो अपने जो हार्ट है, उस हार्ट को भी वहाँ पे वो रिपेयर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे उनकी भी हीलिंग चल रही है, जिस वजह से वो भी आपकी तरफ अभी नहीं आ रहे हैं। और रिलेशनशिप में एक सडन चेंज आएगा, जो पहले मतलब आप जितना सीरियस नहीं थे, वहाँ से आप यहाँ पे सीरियस हो रहे हो। यहाँ पे आपके अंदर कुछ बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है इस प्यार को लेकर। पहले जो आप इतना डर रहे थे, वो डर की एनर्जी धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी में तब्दील होगी। तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे, तभी आप उनको यहाँ पे जाकर बोल पाओगे कि हाँ, तुमसे प्यार है और तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है। पहले मतलब आपने जो छोड़ दिया था उनको, अभी आप छोड़ने की कगार पे नहीं हो, अभी आप पकड़ने की कगार पे हो। अभी आप पकड़ोगे उनको, ऐसा लग रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ पे देखिए, तुला हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है उनकी, और यहाँ पे सिंह राशि हो सकती है। सिंह में आपका मून होगा तो उनका सन होगा, ऐसा कुछ है, या फिर राइजिंग होगा तो सन होगा, ऐसा
आपका राइजिंग होगा तो उनका सन होगा, या फिर उनका मून होगा तो आपका राइजिंग साइन होगा, ऐसा कुछ है, हो सकता है। या फिर सन बहुत मतलब प्रोमिनेंट जगह पे प्लेस्ड है, एक्सॉल्टेड है, या फिर 5th हाउस या 9th हाउस में है सन, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन का। और कैंसर मून है, मतलब या फिर कैंसर हो सकती है उनकी राशि, तुला हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, कैंसर हो सकती है, यहाँ पे आपकी मेष राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है, और उसके साथ यहाँ पे मकर राशि भी मुझे दिख रही है, मकर राशि हो सकती है आपके पर्सन की। तो ये सारी राशियां हो सकती है। तो चलिए अभी देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या है आपके लिए एनर्जी। देखिए, ओह माय गॉड, लवर्स, फिर है इनर वॉइस, प्रोजेक्शंस, वही मतलब आप प्यार को लेकर जितना भी दिल में प्यार की बातें हैं, लेकिन प्यार की बातें करने में आप इतना झिझक रहे हो, अपनी ईगो में इतना बैठे हुए हो। एक्चुअली ईगो की वजह से काफ़ी हद तक आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो, और करियर में भी ज़्यादातर आपकी ईगो ही आपकी काम के बीच में आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो अपनी जो प्राइड है ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पे टोन डाउन करनी है। सोलर प्लेक्सस आपका ओवर एक्टिव हो रहा है, आपका ब्लॉक्ड नहीं है, आपका ओवर एक्टिव है। आप बहुत ज़्यादा खुद को मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब खुद को समझ रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ईगो को टोन डाउन करने की ज़रूरत है। तो उसी वजह से काफ़ी हद तक बहुत सारे लोग आपकी तरफ जो आना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो झिझकेंगे नहीं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे वो सोच में नहीं पड़ेंगे कि इसके पास जाऊँ या ना जाऊँ, क्या ये मुझे कुछ अलग तरीके से ट्रीट तो नहीं करेगा। ये जो सोच है, ये दूसरे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने आप को ओपन रखना है, थोड़ा सा हम्बल होना है, ताकि आप कोई भी काम हो या फिर कोई भी पर्सन हो जो आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नए कनेक्शन बनेंगे इस महीने आपके, तो वो कनेक्शन बनने में आसानी होगी आपको। तो चलिए देखते हैं ओरेकल्स कार्ड से क्या है। सप्रेशन रिवर्स में है, साइलेंस, लेजीनेस, लेटिंग गो, और मैच्योरिटी, मोरालिटी, सेलिब्रेशन, द क्रिएटर, और ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पे। आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, और जितना आप मेडिटेट करोगे उतना ही आप पास्ट की चीज़ों को लेट गो कर सकोगे आराम से। तभी आपके अंदर जो यहाँ पे मैच्योरिटी है वो बढ़ेगी। देखिए, आप मोरल हो, आप एथिकल हो, मतलब कोई भी चीज़ को आपको सही तरीके से करना आता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी हद तक आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा और भी ज़्यादा। यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पास जो लाइट है उसको खुद के लिए यूज़ कीजिए। खुद को अंधकार में डाल के दूसरों को लाइट दिखाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको खुद को लाइट दिखाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे आप मतलब ज़्यादा दोस्तों के बारे में ना सोचकर अपने आप को लेकर यहाँ पे आपको सोचना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचते हो, बहुत ज़्यादा दोस्तों के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपकी बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे आप स्टक महसूस करते थे। तो अभी वो स्टकनेस तभी दूर होएगा जब आप अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे। ये पास्ट की चीज़ों को आप पूरी तरीके से लेट गो करोगे, चाहे वो प्यार के मामले हो या फिर करियर के। करियर में भी मतलब जो भी काम आपने नहीं किया ठीक ढंग से, या फिर जो भी आपसे गलतियाँ हुई उसको लेकर आप बैठे रहते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की एक चीज़ है, मतलब ईगो में बैठे रहते हो कि मैंने गलत किया है तो मैं ही गलत हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ही आपको अटका रही है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको चॉइस करना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी आपकी जो लाइट है वो मतलब सबको दिखाई देगी, वो सबको समझ आएगी कि ये पर्सन जैसा मैं सोच रही थी वैसा नहीं है। बहुत सारे लोग आपको गलत समझते हैं इसी वजह से यहाँ पे। तो और देखते हैं, चलिए ओरेकल कार्ड यूनिवर्स से क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पे इनविजिबिलिटी। देखिए फिर से इंट्यूशन का कार्ड आया है यहाँ पे, और यहाँ पे मिस्ट्री। आप अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी चाहिए इस महीने। इस महीने आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही हाई रहेगी, बहुत ही हाई, सब कुछ बता देगा वो, बस सुनना है। यहाँ पे जब आप सुन पाओगे तभी आप यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम्स है उन सभी को बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। और आपको अभी दूसरों के सामने इनविजिबल बन के नहीं रहना है। अपना सोशल सर्किल बढ़ाइए, दूसरों के सामने दिखाइए, बस अपने दोस्तों में सीमित मत रहिए। बहुत सारे लोगों के सामने आपका जो प्रेजेंस है वो दिखाइए, ताकि लोग आपको देखें और समझे कि हाँ इसमें कुछ बात है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसके साथ रिलेशन बनाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे आप दूसरे लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। फिर है यहाँ पे धर्मा, ललिता, त्रिपुरा सुंदरी और अनाहता। हाँ, आपके हार्ट को ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। आप मतलब सोलर प्लेक्सस की चक्र से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हो, काफी हद तक ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आपकी खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके अंदर जो गाइडेंस है, या फिर जो इंट्यूशन आपकी इतनी अच्छी है, उसको आप पूरी तरीके से यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हो, पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से काफी हद तक आप जो भी काम करने जाते हो वहाँ पे आपको स्टक फील होता है। वहाँ पे आप सोचते हो कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर मैं उतनी काबिल नहीं हूँ। यहाँ पे सेल्फ डाउट की एनर्जी बार बार आ जाती है। जब आप अपना काम करोगे पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, और खुद के अंदर सेल्फ डाउट ना लाकर, और यहाँ पे उसकी वजह से काफी हद तक सेल्फ डाउट की वजह से आपकी काम रुक रहे हैं, आप खुद की इमोशंस को यहाँ पे आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बैलेंस्ड है, लेकिन आप जता नहीं रहे हो, आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। आप तभी यहाँ पे ऊपरी चक्र पर, मतलब ये जो अनाहता
विशुद्धि और यहाँ पे अग्ना चक्र, जिसको हम लोग हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र और अग्ना थर्ड आई चक्र कहते हैं, इन सारी चक्रस में तभी आपकी एनर्जी पहुंच पाएगी जब आप खुद को विश्वास करोगे। खुद का जो आपके अंदर जो फीलिंग्स है, आपके अंदर जो भी कुछ है, वो आप दूसरों को यहाँ पे बताओगे। जिसको जो बताना का मतलब, जिसको जो आप बोलना चाहते हो वो आप बोल पाओगे, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। तभी यहाँ पे आप खुद को लेकर कंफ्यूज जो है, वो कंफ्यूजन आपकी पूरी तरीके से दूर होगी। आपको फीलिंग्स को खुद को भी एक्सप्रेस करना है, दूसरों के सामने सामने भी यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। जितना आप इमोशन को इससे जुड़ोगे, आप सोच रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, एक्शन ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे इस महीने आपको बहुत ज्यादा इमोशन के साथ, अपने इमोशन के साथ कनेक्ट होना है, तभी आप जो चाहते हो यहाँ पे वो होगा। और ललिता त्रिपुरा सुंदरी का यही मीनिंग है कि आप अपने सेल्फ के ऊपर जितना आप काम करोगे उतना ही आप आकर्षक बनते चले जाओगे। लोग आपको इगोइस्टिक समझते हैं। ईगो से तभी आप बाहर निकल पाओगे जब आप खुद के ऊपर ज्यादा काम करोगे, ना कि दूसरों के ऊपर। दूसरों के ऊपर काम करने से ज्यादा खुद के ऊपर काम कीजिए, तो यहाँ पे आपकी जो सुंदरता है, आपकी जो गुण है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और भी ज्यादा महकेगी, लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे आपको लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। फिर है बुक, कैट, फैंटेसी, प्रेइंग मैंटिस, ओके, फ्रीडम एंड वॉल। आप खुद को बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब प्रोटेक्टेड रख रहे हो, बाउंड्री के अंदर रख रहे हो, दूसरों को दिखा नहीं रहे हो। उसकी वजह से आपको पता है कि उसकी वजह से आपको यहाँ पे घुटन महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी आप वही करे जा रहे हो, वही बार बार करे जा रहे हो, और दूसरे लोगों के बातों में बहुत जल्दी आप आ जाते हो, ऐसा लग रहा है। जो लोग मतलब यहाँ पे आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो भी आपके बारे में यहाँ पे एडवाइस देके आपके बारे में कोई राय बताकर चले जाते हैं, और आप उसको मान लेते हो पूरी तरीके से। आपके बारे में राय रखने की जो मतलब अधिकार है, वो बस आपको ही है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। तभी आप अपने होप के साथ जुड़ पाओगे। आपको होप करना है, आपको होप के साथ आगे बढ़ना है, तभी यहाँ पे आप ये जो झूठी दुनिया आपने बना रखी है ना सोसाइटी की, सोसाइटी ने ये कहा, सोसाइटी ने वो कहा, ये मेरे बारे में ये सोचता है, कोई आपके बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ आप ही हो जो आपके बारे में सोचते हो। तो यहाँ पे ये धारणाएं से आपको बाहर निकलनी है, तभी आप खुद को यहाँ पे फ्री महसूस करोगे। और यही एक्चुअली आपके वर्क प्लेस में चल रहा है। आपको लग रहा है कि आपके पीठ के पीछे बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं बातें। अगर करते भी होंगे तो उसको लेकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अगर सिंह राशि हो, आप अगर लियो हो, तो उसको लेकर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काम करना चाहिए कि आपके बारे में जो भी कुछ पीठ के पीछे बोला जा रहा है, उसको आप अनसुना कर दीजिए। उसको लेकर यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और खुद को यहाँ पे ऐसे बाउंड्री में रखने की जरूरत नहीं है। उसको खोल दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, और अपने साथ खुशी से रहिए, अपने साथ अपने ऊपर काम कीजिए। देखिए फिर से है यहाँ पे, वर्क थ्रू योर फियर्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस और यू आर गुड इनफ। आपको अगर लग रहा है कि आप गुड इनफ नहीं हो, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप गुड इनफ हो। और उसके साथ वही कि आपके बारे में दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, आपको ये करना चाहिए या नहीं, सोसाइटी के नॉर्म से, कि सोसाइटी क्या कहेगी, ये जो सोच है, इस सोच से आपको परे उठना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे यहाँ पे। तभी आपका जो ये लेसन है ना, ये लेसन आपका कंप्लीट होगा, ये लेसन और आगे मूव ऑन नहीं करेगा, मतलब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपका भाग्य परिवर्तन होगा। यहाँ पे देखिए मैं भाग्य परिवर्तन की बात कर रही हूँ, और 9th हाउस का कार्ड आया है, जो वही है कि सजिटेरियस ही 9th हाउस है, तो वही धनुराशि का यहाँ पे कार्ड आया है, जो आपको एक्सपैंड करने के लिए बोल रहा है। आपका जो सोच है, उस सोच को एक्सपैंड कीजिए। उस सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, उसको लेकर यहाँ पे जब तक नहीं सोचोगे, यहाँ पे तब तक आप, ये जो डर है ना आपके अंदर कि मैं कुछ करूंगा सोसाइटी ऐसे रिएक्ट करेगी, वो डर से आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे। यहाँ पे चेंज तभी आएगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। फिर है पहला कार्ड है यहाँ पे सजिटेरियस और एक्सपैंड, सेरेस और नाचा, रेट्रोगेट एंड रिव्यू। जो गलती आपसे हुई है, उस गलतियों को फिर से मत दोहराइए। जो लेसन आपने सीख लिया है, उस लेसन को फिर से मत दोहराइए। यहाँ पे आपको एक्सपेंड करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने ऊपर यहाँ पे जितना आप काम करेंगे, उतना ही आप जो जैसे लक को आप अपनी फेवर में कर पाओगे। यहाँ पे अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए, अपने आपके साथ मतलब यहाँ पे खुश रहने की कोशिश कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे। फिर है द की टू प्रेयर इज टू फॉरगेट व्हाट आई थिंक आई नीड। My outer experiences are a reflection of my internal condition, and instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. कुछ मांगने के लिए बस प्रेयर मत कीजिए, आपके पास जो है उसके लिए पहले ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। यहाँ पे वही कहना चाहते हैं कि पहले ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी नॉलेज है, इंट्यूशन पावर है, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं आता है। तो उसका यूज कीजिए, उसके लिए धन्यवाद कीजिए, और यूनिवर्स को बोलिए कि आपने जो दिया है वो बहुत है मेरे लिए, जो है जितना है वो बहुत है। पहले खुद से सेटिस्फाई तो हो जाइए,
आप खुद को ही बार बार अगर क्रिटिसाइज करते रहोगे, ओवर क्रिटिसाइज करोगे खुद को, तो कैसे आप आगे ग्रो करोगे? खुद का सबसे बड़ा आपको दुश्मन नहीं बनना है, आपको अपना दुश्मन नहीं बनना है, आपको बस अपना दोस्त बनना है जो हर एक समय पे आपके साथ खड़ा खड़ा हुआ हो। आपको खुद का ही शैडो खुद को बनना होगा। आपका जो शैडो है ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, चाहे वो जितना भी मतलब अ, गलत आप करो या फिर जितना ही बुरा टाइम आपका आ जाए, तो आपको खुद की शैडो बननी है, खुद की वही सपोर्ट सिस्टम बननी है कि आप खुद के लिए मतलब पॉम पॉम लेके चेयर कर सको। समझ गए ना? तो वही है बात कि आपको खुद को यहाँ पे खुद के लिए चेयर करना है, खुद खुद को पहचाननी है, खुद के लिए यहाँ पे काम करनी है आपको पहले। तभी आप जो सोसाइटी आपसे चाहती है या फिर आप जो सोचते हो कि सोसाइटी ऐसा सोचेगी, सोसाइटी वैसा सोचेगी, उन सोच से आप परे उठोगे तभी। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ अपने लिए प्रे नहीं करनी है, अपने आपको बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मदद करनी है। तो पहले आप खुद का मदद कीजिए, फिर दूसरे लोगों का कीजिए। पहले ही आप दूसरे लोगों की मदद करने चले जाओगे तो खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप और आप ऐसा ही करते हो कि खुद के लिए सब कुछ मतलब खुद का जो भी कुछ है वो सब कुछ आप लुटा देते हो, फिर उसके बाद सोचते हो कि हाँ, ये मेरे पास तो कुछ नहीं रहा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि पहले अपना घड़ा भरिए, पहले अपना जो भी है आपका दिल है, मन है, आपका पैसा है, बैंक बैलेंस है, पहले अपना भरिए, फिर उसके बाद दूसरों के बारे में सोचिए। खुद का मतलब सब कुछ लुटा कर खुद खुद को कंगाल कर कर फिर उसके बाद आप जो ये मतलब यूनिवर्स के ऊपर यहाँ पे आप ब्लेम करते हो, उस चीज से आपको यहाँ पे बाहर निकलना होगा। कॉन्फिडेंस लाइए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग लियो। तो अगर ये रीडिंग रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आया ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आगे और